दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ अभिषेक की तरह मौजूद है दाऊद, और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि उसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप स्टोरीज जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर। अब बड़ी अपडेट आ रही है, वेस्ट इंडीज टूर खत्म होने के बाद, कैंसिल हो जाने के बाद अब क्या स्टोरी बनी है इस टूर के ऊपर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद के रिजवान का वेट कर रही है सारा टेलर, वजह क्या बनी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और राशिद खान भी पहुंच चुके हैं रिजवान के साथ साथ, क्या स्टोरी है वो भी आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है कि झगड़ा चल रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर सौरव गंगोली और विराट कोहली के दरमियान, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में आपको बताएंगे मोहम्मद आसिफ जो बॉल को जो है वो हिलाते झुलाते थे और मोहब्बत करते थे बॉल के साथ, वो दोबारा इन एक्शन दिखाई दिए। हाँ, पीते खुद थे और जुमाते बॉल के थे, क्या स्टोरी है। और दोबारा इन एक्शन हो गए हैं भाई, वो क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई सब जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर। तो अब अपडेट आ गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, क्योंकि वेस्ट इंडीज का टूर जो है वो आधा अधूरा रहा और कैंसिल हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा टूर करने के लिए आना है, फुल फ्लैश टूर करने के लिए आना है। तो अब उनके क्रिकेट बोर्ड ने यह चीज क्लियर कर दी है कि भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, काफी फैंस लगातार पूछ रहे थे कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज पोस्टपोन्ड हुई है, ठीक है, वो अगले साल दोबारा से आएगी। रमीज राजा ने बयान भी दिया है कि वो पूरी टीम आएगी, फुल स्ट्रेंथ वाली टीम आएगी। लेकिन सवाल यह था कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान आना है, कहीं वो इसको अफेक्ट तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही हुआ था जब न्यूजीलैंड ने दौरा कैंसिल कर दिया था, तो वो सीधा सीधा अफेक्ट हुआ था इंग्लैंड के दौरे पर, और इंग्लैंड ने भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार आज हमारे जो सीईओ हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हैं, वो है और उन्होंने ये बात जो है वो कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा जो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ने आने, और इस बात पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हम आएंगे पाकिस्तान। और एक्चुअली अली, अगर आप वजह देखो ना, ये जो कैंसिल हुआ है, सबसे बड़ी वजह ये थी, आप पहले गाना गा लें। नहीं गए आप। वजह ये थी कि वेस्ट इंडीज जो कोरोना लेकर आए थे वो अपने मुल्क से लेकर आए थे, क्योंकि इनका जब एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया था वहीं पर पॉजिटिव आ गया था 3 लड़कों का, और उसके बाद 4 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है कुछ लोगों को सिम्टम्स 4 के 5 दिन बाद आते हैं। देखिए यार, सिचुएशन ये थी, जो क्लियर सिचुएशन थी वो ये थी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है कि उसने अपने खिलाड़ियों को जो बाउंड करना था वेस्ट इंडीज के अंदर, क्योंकि होता यह है कि अब जो भी कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई हैं उसके मुताबिक किसी ने भी टूर करना हो ना किसी भी कंट्री का, तो उससे 8 दिन पहले जो है वो उस टीम को बाउंड कर दिया जाता है, उस शहर में पहुंचे जहां से आपने फ्लाइट पकड़नी है, और वहां उनका होटल बुक करवा के उनको बाउंड कर, जैसे हमारे खिलाड़ी को लाहौर कर दिया। खबर यह है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने शायद इनको कहा भी था, लेकिन बड़ा लाइट सा इनका जो है वो क्वारंटीन और बायोसिक्योर बबल था। और इतलात ये भी है कि जमैका में इन्होंने पार्टी की है। इनके 5 लड़के हैं, स्क्वाड के 5 लड़के हैं जिन्होंने पार्टी की है, जिसमें शेल्डन कॉटरेल भी शामिल थे। इसके अलावा जो है वो शाय होप का नाम भी आ रहा है, और 3 इनके जो है वो नए 2 तो ऐसे लड़के हैं जो खेल रहे हैं इनकी टीम में थे। वो सब 5 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने जमाइका में पार्टी की है। 2 दिन पहले, दौरा आने से पहले, ट्रैवल से पहले इन्होंने पार्टी की है। 5 खिलाड़ियों ने, इनके जो स्क्वाड का पार्ट थे, तो ये बहुत T20 और ओडीआई इसका, तो देखे ना आप 2 दिन पहले पार्टी कर रहे हो, जिसकी तस्वीरें भी आ गई हैं आप। तो साफ मतलब ये है कि इन्होंने, खिलाड़ियों की गलती है, बोर्ड की गलती ये है कि बोर्ड पर इन पर स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए थी, लेकिन गलती इनकी थी, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। कि आप यहां पर, ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर कोई बायोसिक्योर बबल वीक था, क्योंकि आपके खिलाड़ी भी तो थे ना, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी तो थे, उनको तो किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो कोरोना लगा कर आए थे, ये वहीं से लगा कर आए थे वेस्ट इंडीज से, तो उनकी गलती थी। तो अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा एज पर शेड्यूल होगा। कोई उसकी वेस्ट इंडीज की वजह से कोई उस पर कटौती या कोई डिले शिले कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर और पॉजिटिव खबर आ रही है कि दौरा जो है वो मुकम्मल तौर पर अब किया जाएगा और एज पर शेड्यूल इस दौरे को जो है वो किया जाएगा। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, खबर हमारे पास वो एक और खबर आ रही है
और वो खबर आ रही है जी विराट कोहली और सारा टेलर के बारे में। सारा टेलर पे बात कर लेते हैं, आपको ज्यादा जल्दी हो रही है। लेडीज खबरों के मास्टर हैं, ये होते हैं ना लेडीज कटिंग मास्टर होते हैं, कुछ दर्जी वगैरह होते हैं, ये लेडीज खबरों के मास्टर हैं। तो लेडीज खबरों के मास्टर के साथ एक और हम जो खबर लेकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं सारा टेलर के हवाले से। तो सारा टेलर के ऊपर अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि वो कह रही है कि मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती, जो मैंने रिजवान से सीखना है उसका तो बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं वो वहां पर। और ये तो रिजवान के ऊपर भी बड़ी जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं वो बड़ी पसंद कर रहे हैं रिजवान को। वो आपको याद है कराची में एक लड़की भी एक वो बोर्ड लेकर आई थी, बड़ा वो चर्चे चल रहे हैं, रिजवान प्लीज अडॉप्ट कर ले, प्लीज अडॉप्ट नहीं, तो बड़ा उसके ऊपर भी बड़ा शुगल मेला चल रहा है। तो यहां पर सारा टेलर जो ससेक्स की तरफ से कप्तानी भी कर चुकी हैं, विकेट कीपिंग के भी फराइद अंजाम देती हैं, वो कह रही हैं रिजवान की दीवानी हुई हुई है अली। अच्छा मैं तो मैच देख रहा था, आपने ये कहां से पढ़ा है? क्या ये आपकी स्पेशल एक ग्राउंड में वो आई हुई थी वहां पर। मैंने पूरा मैच देखा, मतलब मेरे इस पे कोई खास नजर नहीं पड़ी यार। ये हर जगह चल रहा था, सोशल मीडिया में भी बाद में चला, हर जगह चला। अब आप एक्टिंग करें, मैंने आधा बताया, आधा आपने एकदम से बताया, एकदम से आगे आके आपने बताया कि ये हुआ था। अच्छा ये खबर आपके पास। अच्छा खबर अब ये आ रही है कि सारा टेलर बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि रिजवान की जो वाली विकेट कीपिंग की अगर आप बात करें तो वो तो सुपरमैन विकेट कीपर है, उनसे कोई बेहतर कीपिंग है ही नहीं। और जिस तरह से अब वो उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे हैं इस साल, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, तो सारा टेलर स्पेशली जो विकेट कीपिंग है वो हमेशा से वो बड़ी फैन है रिजवान की विकेट कीपिंग के स्किल्स सीखने में। तो उन्होंने कहा कि मैं रिजवान से सीखना चाहती हूं। और अच्छी खुशखबरी है कि ससेक्स ने रिजवान को जो उनका काउंटी होगी उसके लिए भी साइन अप कर लिया, और उसके बाद जो T20 ब्लास्ट होगा उसमें भी खेलेंगे, उसमें भी ससेक्स की तरफ से खेलेंगे। साथ ही साथ और भी खुशखबरी यह है रिजवान के लिए कि अब जो ससेक्स है उसने बड़े जबरदस्त ट्रायो जो है वो फॉरेन प्लेयर्स अपनी टीम में रख ली है। एक उन्होंने राशिद खान रख ली है, एक ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, वो भी शानदार खिलाड़ी हैं, उनको भी रख लिया। तो भाई रिजवान, राशिद खान और ये आपके ट्रेविस हेड ये एक्शन में नजर आएंगे। रिजवान की अगर बात की जाए तो 2021 में 2036 रन बनाए हैं, जो किसी भी साल कैलेंडर ईयर में T20 के सबसे ज्यादा रन हैं। इसके बाद बाबर आजम ने ऑल टाइम T20 में इसी साल रन सबसे ज्यादा बनाए हैं, और वो हैं 1779 रन। यानी कि अगर आप लगभग कह लें तो तकरीबन 1800 बाबर के रन हो गए, तकरीबन हो ही गए 1800। और इसके बाद क्रिस गेल ने बनाए थे जनाब 2015 में बनाए थे क्रिस गेल ने 1665 रन। इसके अलावा विराट कोहली ने 2016 में बनाए थे, जब उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड भी मिला था वर्ल्ड T20 2016 का, उसमें उन्होंने 1614 रन बनाए थे। जबकि 2019 में बाबर आजम के पास ये रिकॉर्ड है जिन्होंने 1607 रन बनाए हैं। तो भाई विराट कोहली, क्रिस गेल सबको पीछे छोड़ दिया आपके रिजवान ने, और इस साल रिजवान ने 2036 रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा बनाए हैं। इसी की वजह से ससेक्स ने भी इनको साइन अप कर लिया, और सारा टेलर जो है वो दीवानी हुई है रिजवान की, और वो कह रही है कि मैं वेट नहीं कर पा रही, और बहुत ही जबरदस्त ऑसम जो है वो साइन हुआ है, ये सारा टेलर कह रही है। और वो अब रिजवान से चाहती हैं कि मैं सीखूं कीपिंग करना। देखिए पता नहीं अब क्या सीखती हैं वो रिजवान से। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो खबर एक और हमारे पास आ रही है, और वो खबर आ रही है इंडियन क्रिकेट से। चले आसिफ अली बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के हवाले से। जो खबर निकलकर सामने आ रही है खबर अच्छी नहीं है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, कि विराट कोहली और दादा जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दादा ने कहा था कि मैंने विराट कोहली को रोका था बहुत कि आप जो है वो T20 की कप्तानी जो है वो मत आप जो है वो छोड़िए, लेकिन विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह कहा कि मुझे किसी ने मना नहीं किया था कि आप T20 की कप्तानी मत छोड़िए, ना मेरी किसी से बात हुई। तो फैंस उसके बाद बड़ा एग्रेसिव हुए दादा के ऊपर, उन्होंने कहा कि फिर आप तो हमें झूठे दिखाई दे रहे हैं जिस तरह की आपने बात की थी। तो इसको लेकर फिर जब दादा से सवाल किया गया था, दादा ने कहा कि इस मैटर को अब BCCI देख रहा है, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, BCCI को अब देखना है कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल इंडियन क्रिकेट में बोचाल है और दोनों आमने सामने। देखिए इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है इतलात के मुताबिक। इस ये जो इंसिडेंट पेश आया है, क्योंकि अब देखिए एक तो बंदा सच कह रहा है और एक बंदा झूठ कह रहा है। अब क्या वो विराट हैं या सौरव गंगुली? मेरा पर्सनली मानना यह है, जहां तक मुझे लगता है अली, कि जो सौरव गंगुली हैं उन्होंने ये बात ऐसे, क्योंकि उन्होंने मीडिया में आकर बोला है ना, वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, और उन्होंने मीडिया में आकर लगातार ये बात किया कि जब उनसे पूछा गया कि आपने विराट से कप्तानी क्यों ले ली, तो वो नहीं कहते मट्टी पाओ, उसमें उन्होंने ये बात बोली है। और जो गलत बोला है, जो झूठ मतलब वो चाह रहे थे झूठ इन सेंस कि अगर आप तो झूठ ही बन गया, बेसिकली इज्जत ही देना चाह रहे थे विराट कोहली को। वो इज्जत देना चाह रहे थे, बड़ा खिलाड़ी था, हमने कहा ना छोड़ो, T20 ना छोड़ो वरना ODI भी जाएगी, वरना हमने उन्हें कहा ना छोड़ो, उन्होंने कहा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है विराट कोहली की।
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो इनको इज्जत दे देते हैं उस तरीके से। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने भी जाहिर बात है जो सीधी बात थी वही की है। हाँ, उन्होंने भी सीधी बात की है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी फैंस आधे सौरभ के ऊपर गुस्सा है और आधे विराट कोहली पर। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है वो सच बोला, उन्होंने वो सही बोला, उनके लिए कोई मसला नहीं था, उन्हें भी पता था, उन्होंने ठीक बोला है। लेकिन मीडिया में आके जो सौरव गंगुली कह रहे थे कि हमने विराट को ऑप्शन दिया था कि आप T20 की कप्तानी ना छोड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने छोड़नी है, अगर वो ना छोड़ते तो हम फिर उनको ओडीआई की कप्तानी भी उनसे ना लेते। मेरे ख्याल से ये सौरव गंगुली ने गलत बात की है, क्योंकि वर्ल्ड कप के हारने के बाद विराट की कप्तानी जानी ही थी, ये तो हमें पता था। लेकिन ये गंगुली ने जो है ये गलत बात की है, उन्होंने जो है वो उनका तरीकेकार गलत नहीं था, लेकिन अब हो गया और अब जो झूठ सच की बात चल रही है तो मेरे ख्याल से इसमें जो झूठ है वो सौरव गंगुली का ही होगा। विराट कोहली ने सच ही बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, लेकिन ये काफी बुछाल आया हुआ है, बीसीसीआई के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इंडियन क्रिकेट काफी जो है वो मसले मसाइल में इस वजह से जो है इस मामले की वजह से फंसी हुई है। देखते हैं आगे जाके उठ किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि अली देखो अभी अगर बीसीसीआई इसलिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अगर होती ना अगर बात, अगर सौरभ सच बोल रहे होते वो आकर बोल देते मीडिया में। क्योंकि देखो अगर आप सच्चे हो या मैं सच्चा हूं या कोई भी सच्चा हो ना, तो उसके ऊपर अगर इल्जाम लगे वो बर्दाश्त नहीं करता, वो भी बोल देता है, वो आकर बोल देता है। और अभी विराट के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर अभी सौरव गंगुली ये बोल देते हैं कि विराट ने फलाना किया या वो किया, अभी विराट कोहली हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में है ना, हर दूसरे दिन कभी टेस्ट मैच का पहला दिन, दूसरा दिन, कभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी ट्रॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और वहां पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट पहुंचे होंगे, यानी कि खाली इंडियन होंगे या साउथ अफ्रीकन, बल्कि ओवरऑल जो भी मीडिया हो वो जा सकती है, कोई भी बंदा जा सकता है वहां पर जिसके पास भी मीडिया की अथॉरिटी हो, तो वहां पर विराट से सवाल किया जा सकता है और विराट कभी भी अपने आप को वहां पर सच साबित कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सौरव गंगुली या बीसीसीआई ही की यहां पर गलती है, विराट कोहली की गलती नहीं है। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो खबर एक और आ रही है हमारे पास, और वो आ रही है आसिफ अली के हवाले से, जिनके बारे में मशहूर ये है कि पीते वो थे और झूमती उनकी बॉल थी। तो बॉल ने जो है वो दोबारा झूमना शुरू कर दिया और मैच खेला गया अमेरिका के अंदर, और वहां पर आसिफ जो है वो टीम के साथ इन एक्शन दिखाई दिए। क्या स्टोरी है जी? बिल्कुल, ऑल स्टार के अगेंस्ट इनका फाइनल था और ऑल स्टार्स के अंदर क्लब क्रिकेट का ये फाइनल तक उनकी टीम चली गई। और मजे की बात यह है कि मोहम्मद आसिफ की टीम यूएस में उनका जो क्लब था वो फाइनल भी जीत गया। वाओ, बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, ऑल स्टार्स को इन्होंने हरा दिया। बल्कि ऑल स्टार्स में लंदन सिमंस भी शामिल थे, जो पाकिस्तान तो नहीं आए थे ये कहकर कि मैं बिजी हूं या फलाना हूं या ढमकाना हूं, लेकिन वहां पर आपको यूएस में वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए थे। काफी सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खेल रहे थे वहां पर, लेकिन मोहम्मद आसिफ इस एज में भी अपनी गेंद को जो है वो घुमा रहे हैं। फैंस बड़ा चाहते हैं अली कि आसिफ को पीएसएल में ले आया जाए। नहीं लाते, जैसे आप सलमान भट्ट को भी तो आपने खिलाया था ना, वो तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी सलमान भट्ट की। लेकिन अभी भी मेरा ये स्टिल मानना है कि आसिफ अली आए, उनको हर टीम पिक करने के लिए हर टीम तैयार रहेगी। पीएसएल में उनको लाया जा सकता है, ड्राफ्ट में इवन वो आपके डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं, जहां आप सलमान भट्ट को ले आए। नहीं देखें यार, मसला यहां पर ये है ना, अभी मैं उस दिन इमरान नजीर बेचारे की भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर फिट था, फिर भी किसी टीम ने मुझे पिक नहीं किया। ठीक है, तो मसला ये कि जो ऐसे स्टार है इनको पीएसएल में पिक नहीं किया जाता, तो बुरी बात है यार। ये लोग आपके इमरान नजीर का इशू था, फिटनेस मसाइल है उनके, दोबारा वो फिट हो चुके थे, लेकिन इमरान नजीर का मुझे बताएं, इमरान नजीर हम सबके बड़े फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब वो कम बैक कर रहे थे, क्योंकि बीमारी उनको ऐसी हो गई थी, लाहौर ने उनको वो यूएई लीग में लेकर गए थे, लेकिन उनकी जो फिटनेस मसाइल की वजह से उनकी फॉर्म नहीं आ रही, रन नहीं बना पा रहे। आ जाती है फॉर्म, आप लगातार खिलाते रहे, क्लब खेलते रहे ना भाई। उन्होंने 50-50 बनाई थी, जो आप दुबई की बात करते हैं ना, उधर उन्होंने 50-50 बनाए हैं, तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। बट होना चाहिए, देखो इस एज में वो फॉर्म आपका और फिटनेस बड़ा रहता है। आसिफ की कौन सी फिटनेस रह जाएगी? आसिफ की तो उस टाइम में फिटनेस नहीं, लेकिन वो फॉर्म दिखा देते हैं आपको, भी ठीक ठाक उन्होंने बॉलिंग किया। लेकिन देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन ऐसे ये खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आसिफ हो गए, अगर इनको पीएसएल में लाया जाए तो सारी फ्रेंचाइजीज चाहेंगी कि हम इनको रख लें, और ये बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। बहरहाल अपनी यूएसए में इनकी अपनी टीम जो है वो जीत गई है ट्रॉफी। ऐसे तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और अली को भी फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहिए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।